डॉक्टर दयान का नाम सुनते ही अस्पताल के गलियारों में एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी। अपनी बुद्धिमत्ता, समर्पण और कठिन परिश्रम के लिए जानी जाने वाली डॉक्टर दयान महज 25 साल की उम्र में मेडिकल कॉलेज अस्पताल की सबसे प्रतिभाशाली डॉक्टरों में से एक थी। आपातकालीन विभाग की ड्यूटी हो या जीवन मृत्यु से संघर्ष करते रोगी, वह हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास से करती। लेकिन उनके व्यक्तित्व में एक रहस्य छुपा हुआ था, एक ऐसा अंधकार जिसे कोई समझ नहीं पाता था। शायद उनकी त्वचा का रंग, जो इतना गोरा था कि मानो किसी पुरानी तस्वीर से निकला हो, या फिर उनकी आंखों में वह अजीब चमक जो ऐसा महसूस कराती थी कि वे आपके मन की हर परत को बेध सकती हैं। शायद वह उनका अतीत था, जिसकी अफवाहें अक्सर उनके पीछे घूमती थीं। लोग कहते थे कि उनके परिवार पर किसी प्राचीन श्राप का साया है, एक ऐसा श्राप जिसने उनके जीवन से हर खुशी को छीन लिया। लेकिन कोई भी इस बारे में उनसे पूछने की हिम्मत नहीं करता था। एक रात जब पूनम का चांद अपने पूरे शबाब पर था, डॉक्टर दयान ने इमरजेंसी विभाग की नाइट शिफ्ट ली थी। आसमान में बादल थे और हल्की हल्की हवा एक भयावह माहौल बना रही थी। अस्पताल की गलियों में एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी, मानो वह किसी अदृश्य भय से दब गई हो। मशीनों की बीप और मरीजों की धीमी सिसकियां ही एकमात्र आवाजें थीं जो इस खामोशी को भंग कर रही थीं। तभी रात के करीब 12 बजे एक एम्बुलेंस हॉस्पिटल के इमरजेंसी गेट पर आकर रुकी। उसमें एक युवती थी जिसका भयानक एक्सीडेंट हो गया था। उसके शरीर का हर अंग चोटिल था, चेहरा खून और सूजन से भरा हुआ, और नब्ज इतनी धीमी कि जीवन और मृत्यु के बीच झूलती हुई। डॉक्टर दयान ने तुरंत उसकी स्थिति का जायजा लेना शुरू किया, लेकिन तभी उनकी नजर उस युवती के गले में लटकते एक लॉकेट पर पड़ी, एक अद्वितीय डिजाइन वाला लॉकेट। उनका दिल जोर से धड़कने लगा। वह यह लॉकेट पहचानती थी। ये उनकी छोटी बहन का था, जो वर्षों पहले गायब हो गई थी। उस पल सब कुछ रुक गया। लॉकेट को देखते ही दयान के मन में अतीत की यादें उमड़ आईं। वह रात जब उनकी बहन जंगल की तरफ गई थी और फिर कभी वापस नहीं लौटी। खोजबीन के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। सिर्फ यही लॉकेट रह गया था, जो बाद में रहस्यमयी तरीके से खो गया। क्या यह घायल युवती उनकी बहन हो सकती है? यह ख्याल ही डॉक्टर दयान को भयभीत कर गया। तभी अस्पताल की लाइट्स तेजी से झपकने लगी। एक अजीब सी ठंडक कमरे में फैल गई। घायल युवती की आंखें अचानक खुल गईं। उनकी आंखें अब सामान्य नहीं थीं। उनमें एक अजीब सी चमक थी जो गहरे दर्द और नफरत से भरी थी। उसने डॉक्टर दयान की कलाई पकड़ी। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मानो वह अपना सारा दर्द और गुस्सा उनमें उतार देना चाहती हो। तुमने मुझे मरने दिया, उसने धीमी और दर्द भरी आवाज में कहा, जो किसी इल्जाम की तरह लगी। डॉक्टर दयान पीछे हटने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह खुद को जकड़ा हुआ महसूस कर रही थी। नहीं, यह सच नहीं है। मैंने कोशिश की थी, मैंने बहुत कोशिश की थी तुम्हें ढूंढने की। झूठ, वह घायल युवती चिल्लाई। उसकी आवाज अब कमरे की हर दीवार से टकरा रही थी। मॉनिटर्स की बीप अचानक बढ़ गई। हार्ट मॉनिटर की रेखा सीधी हो गई। युवती का शरीर एक झटके के साथ शिथिल हो गया। उसकी पकड़ ढीली हो गई और उसका हाथ नीचे गिर पड़ा। डॉक्टर दयान का दिल मानो रुक सा गया। कमरे में अब घनघोर सन्नाटा था। लेकिन तभी जैसे ही उन्होंने मरीज को मृत घोषित करने का विचार किया, वह युवती अचानक उठ बैठी। उसका सिर एक भयानक कोण पर मुड़ा और उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं। तुम भी जल्द ही मेरे साथ आओगी, उसने फुफकारते हुए कहा। डॉक्टर दयान की रूह कांप गई। वह तेजी से कमरे से बाहर भागी। उनकी सांसें तेज हो रही थीं और हाथ कांप रहे थे। गलियारे में लाइट्स फिर से झपकने लगीं और ठंड इतनी बढ़ गई कि उनकी त्वचा पर सिहरन होने लगी। चारों ओर से अदृश्य आवाजें आने लगीं, भटकती हुई चीखें, दीवारों से टकराती फुसफुसाहटें और नंगे पैरों की आहटें। उन्होंने एक बार पीछे मुड़कर उस कमरे की ओर देखा। कमरे का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो रहा था। अंदर झांकने पर वह बिस्तर बिल्कुल खाली और साफ सुथरा था, जैसे वहां कोई आया ही ना हो। कांपती हुई डॉक्टर दयान नर्स स्टेशन पर पहुंची, लेकिन वहां किसी को इस दुर्घटना के बारे में कुछ भी याद नहीं था। न ही किसी को उस युवती के बारे में कोई जानकारी थी। रात का बाकी हिस्सा एक धुंधले और डरावने सपने की तरह बीता। अस्पताल की सामान्य हलचल लौट आई, लेकिन डॉक्टर दयान के मन में
एक अजीब सी बेचैनी बनी रही। जब सुबह वह अस्पताल से बाहर निकली तो सूरज की रोशनी से लंबी परछाइयां बन रही थीं। उन्होंने अपनी कार के रियरव्यू मिरर में देखा और ठिठक गईं। पिछली सीट पर वही युवती बैठी थी, झकमी और सफेद। तुमने मुझे मरने दिया, उसकी बहन ने फिर से फुसफुसाया और फिर धुंध में विलीन हो गई। उस रात के बाद से अस्पताल में अजीब घटनाएं घटने लगीं। डॉक्टर दयान की बहन की आत्मा का रहस्य अब तक उलझा हुआ था। वह हर रात अपने भूतिया रूप में अस्पताल के गलियारों में भटकती और डॉक्टर दयान को उसके अपराध बोध के गहरे कुएं में धकेलती रहती। अस्पताल के कर्मचारी और मरीज उसके डरावने दर्शन से भयभीत हो गए थे, लेकिन डॉक्टर दयान को पता था कि उनकी बहन की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब सच्चाई का पर्दाफाश होगा। डॉक्टर दयान ने ठान लिया कि वह अपनी बहन की आत्मा को मुक्ति दिलाकर ही रहेंगी। उन्होंने अपनी बहन के लापता होने की घटनाओं की दोबारा जांच शुरू की। उन फाइलों को पढ़ते हुए जो उन्होंने इतने सालों तक बंद कर रखी थीं, उन्होंने पाया कि उनकी बहन अनन्या एक गहरे रहस्य की खोज कर रही थी। उस समय अस्पताल में अवैध अंग प्रत्यारोपण का एक काला धंधा चल रहा था, जिसमें अस्पताल के कुछ उच्च पदस्थ अधिकारी शामिल थे। अनन्या, जो एक मेडिकल छात्रा थी, ने अनजाने में इस घिनौने काम का पता लगा लिया था। वह सबूत इकट्ठा कर रही थी ताकि इस काले धंधे को उजागर कर सके, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, उसे गायब कर दिया गया। एक रात जब डॉक्टर दयान अपने ऑफिस में उन फाइलों को पढ़ रही थीं, तो अचानक कमरे की लाइट्स झपकने लगीं। उन्होंने देखा कि दरवाजे पर वही खून से सनी युवती खड़ी थी। वह धीरे धीरे अंदर आई और अपने हाथ में वही लॉकेट लिए हुए थी। तुम मुझे बचा सकती थी दीदी, उसने रोते हुए कहा। मैंने तुम्हें आवाज दी, लेकिन तुमने सुना नहीं। डॉक्टर दयान की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, मुझे माफ कर दो अनन्या, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बड़ी मुसीबत में हो। अगर मैंने ध्यान दिया होता तो शायद तुम्हें बचा पाती। अनन्या की आत्मा ने गहरी सांस ली। मैंने तुम्हें दोष नहीं दिया, लेकिन मैं यहां अटकी हुई हूं। मेरी आत्मा तब तक चैन नहीं पा सकती जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी। डॉक्टर दयान ने ठान लिया कि वे अपनी बहन को न्याय दिलाएंगी। उन्होंने उन सभी फाइलों को इकट्ठा किया जो उनकी बहन ने जुटाई थीं और पुलिस को सूचना दी। उन्होंने अस्पताल के प्रबंधन के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उन्हें धमकियां मिलनी शुरू हो गईं। उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी दी गई और उनकी जान को खतरा पैदा हो गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक रात जब उन्होंने सभी सबूत एकत्र कर लिए थे, तभी उन्हें अस्पताल के छत पर जाने का निर्देश मिला, एक गुमनाम संदेश के जरिए। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि कुछ लोग उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वे अधिकारी जो उस समय भी उस अवैध धंधे का हिस्सा थे। उन्होंने डॉक्टर दयान को धमकाने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक वहां तेज हवा चलने लगी और लाइट्स झपकने लगीं। चारों ओर अजीब आवाजें गूंजने लगीं। हवा में चीखों की गूंज थी और अनन्या की आत्मा ने वहां प्रकट होकर उन अधिकारियों के सामने अपनी पूरी कहानी दोहराई। वे लोग दहशत में भागने लगे, लेकिन तभी अनन्या की आत्मा ने उन्हें रोका और उनकी असली पहचान को उजागर किया। डॉक्टर दयान ने इस पूरे घटनाक्रम को रिकॉर्ड कर लिया। अगले दिन उन्होंने पुलिस को सभी सबूत सौंपे। उन अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया और अस्पताल की काली सच्चाई सामने आई। न्याय की प्रक्रिया के दौरान डॉक्टर दयान ने अपनी बहन की आत्मा को महसूस किया। जब अदालत ने दोषियों को सजा सुनाई तो उन्होंने देखा कि अनन्या की आत्मा धीरे धीरे रोशनी में विलीन हो रही है। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं, बल्कि शांति की झलक थी। धन्यवाद दीदी, अब मैं मुक्त हूं। उसकी आवाज हवा में गूंजते हुए धीरे धीरे दूर होती चली गई। डॉक्टर दयान की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उनका दिल हल्का महसूस हो रहा था। उन्होंने महसूस किया कि अनन्या की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई थी। अस्पताल में अब अजीब घटनाएं बंद हो गई थीं। वह भयावह माहौल जो हर रात वहां हावी हो जाता था, वह अब शांत हो गया था। डॉक्टर दयान ने एक नई शुरुआत की। उन्होंने अपने काम को पूरी निष्ठा से करना जारी रखा और अपनी बहन की याद में एक फाउंडेशन शुरू किया, जो उन मरीजों और कर्मचारियों की सहायता करता था जो किसी भी तरह की अन्यायपूर्ण स्थिति का सामना कर रहे थे। डॉक्टर दयान की जिंदगी अब भी मुश्किलों से भरी थी, लेकिन उन्हें अब किसी बात का डर नहीं था। उन्हें पता था कि उनकी बहन की आत्मा अब स्वतंत्र है और वह हर कदम पर उनके साथ है।
ये कहानी इस बात की गवाही है कि कैसे न्याय की जीत आत्माओं को शांति दिला सकती है। कभी कभी हमें सच्चाई का सामना करने के लिए साहस की जरूरत होती है, और वह साहस ही हमें अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये इंटरेस्टिंग और डॉक्टर की भयानक कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं जल्द ही अगली कहानी में। धन्यवाद।